नमस्कार, इस समय हमारी टीम मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के उत्तर प्रदेश के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी का। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत-बहुत हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप। सर, जैसे कि आप अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिख समुदाय से आते हैं, तो सर सिख समुदाय के लिए किन नीतियों पर अल्पसंख्यक आयोग काम कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग समस्त अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करता है। चूंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग का सिख प्रतिनिधि हूँ, तो निश्चित तौर पे मेरे ऊपर एक नैतिक दायित्व मेरा बढ़ जाता है कि सिख समाज की समस्याओं को प्रमुखता से मैं उसका संज्ञान भी लूँ और निस्तारण भी करूँ। तो ऐसी अनेक समस्याएं, जैसे हमारे अनेक ऐसे सिख समाज के लोग जिनका ये कहना था कि उनको ओबीसी और एससी के सर्टिफिकेट नहीं इशू होते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे तमाम प्रकरण शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, सीतापुर और लखीमपुर में जो संज्ञान में है, तो हमने वहाँ के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके ऐसे लगभग 700 से 800 मामले जो एक साथ लंबित थे उनको निस्तारण कराने का कार्य किया है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, तो इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए नियम समान है। उस निमित्त हम लोगों ने इसको कराया है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास मार्ग प्रकाश की व्यवस्था और सड़क निर्माण और गुरुद्वारों की जो बिल्डिंग है उसमें रेनोवेशन के लिए संस्कृति मंत्रालय से हस्तक्षेप करके कई गुरुद्वारों के लिए हम लोगों ने रेनोवेशन के लिए धनराशि अवमुक्त कराई है। इसके अतिरिक्त जितने भी मानवाधिकार से जुड़े मामले आते हैं या हमारे सिख समाज के ऐसे मामले की जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ बेअदबी का भी एक प्रकरण पिछले 6-8 महीना पूर्व बिजनौर से है, तो ऐसे कई जितने प्रकरण आते हैं उसमें नियम विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि पहली बार उत्तर प्रदेश में सिख समाज को माननीय योगी जी ने प्रमुखता दी है और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का हमने प्रकाश 2 बार मुख्यमंत्री आवास पे कराया है और पहली बार भारत में किसी भी स्टेट ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की स्मृति में साहिबजादा दिवस घोषित किया है और हम लोगों ने गुरुओं का जितना इतिहास था वो समस्त उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में लेके आए हैं। तो इस प्रकार अनेक योजनाएं जो हमारी हैं, सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे नारे पे जो है वो खरी उतरते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत सारे कार्य अल्पसंख्यकों विशेषकर सिख समाज के लिए किए। सर, जैसे कि सिख समुदाय शिक्षित समाज है और आर्थिक रूप से भी हमेशा जो है मजबूत रहा है, तो क्या आर्थिक रूप से भी कुछ सहायता की कोई कॉलम्स आपके माध्यम से उन पे चल रहे हैं या फिर सिर्फ जो उनकी जो भूमिगत समस्याएं, जैसे कि आपने बताया कि गुरुद्वारे के आसपास के प्रकाश की समस्या थी, ये सब चीजें थी, क्या कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ सहयोग दिया जाता है? देखिए, निश्चित तौर पे वास्तव में इस समय ये एक धारणा तो थी कि सिख समाज आर्थिक रूप से मजबूत, लेकिन अनेक ऐसे प्रकरण हम लोग के समक्ष आ रहे जिसमें सिख समाज को भी धनराशि की आवश्यकता है। ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता थी और धनराशि के अभाव में, पैसे के अभाव में वो नहीं करा पा रहे थे, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से लगभग 225 ऐसे प्रकरण जो मेरे द्वारा स्वयं निपटाए गए और मैंने उसमें धनराशि चिकित्सालयों में मुक्त करा के बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त टर्म लोन योजना के तहत या जो छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं जितनी भी हमारी चल रही है, विवाह अनुदान योजनाएं चल रही हैं, तो उसके तहत हम लोगों ने सिख समाज को भी उसका लाभ देने का कार्य किया। ये थे सरदार परविंदर सिंह जी, जो कि सिख समुदाय का प्रतिनिधि भी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं। हम आगामी भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ कोशिश ये करते हैं कि आने वाले समय में सिख समुदाय की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए अगर उनको सम्मानित पद पर बिठाया गया है तो आवश्यक तौर पर वो उनकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।